और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग से $100 फर्स्ट अचीव कैसे करें। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है इसलिए कि जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको ब्लॉगिंग में अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, उनको मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से वो ब्लॉगिंग करने के तरीके को बदल सकते हैं और अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से आज भी अर्न करना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपको चीजों को समझना होगा। चीजों को समझने के बाद उन चीजों पर काम करना होगा। यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी ब्लॉगिंग के अंदर अच्छा खासा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइंड को आपको सेट करना होगा। माइंड आपका अगर चीजों में उलझ रहा है सो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप न्यूज वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो फिर कैसे सक्सेस होंगे। अगर आप एक बिगिनर है, आप टेक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, आप सक्सेस नहीं होंगे। आप हेल्थ में चले जाएं, आप किसी भी निश में चले जाएं, आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले शुरू करना होगा एक माइक्रो निश वेबसाइट्स। माइक्रो निश वेबसाइट्स क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप भी इसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप चीजें कर सके और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट कर सके। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना ये जो डोमेन मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट हमने कब शुरू की थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चेक डोमेन एज। ओके, डुप्लीकेट चेकर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया। देन चेक डोमेन एज पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए, 14 दिन पुरानी वेबसाइट है ना। लाइव आप चेक कर सकते हैं, 14 दिन पुरानी वेबसाइट है। अब इसका क्या डेटा है, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देन परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ। लास्ट 28 डेज का डेटा, लास्ट 7 डेज का डेटा, लास्ट 24 आवर्स का डेटा। 100 क्लिक पर डे अचीव होना शुरू हो चुके हैं और इंप्रेशन भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है और एवरेज पोजीशन अभी डाउन है क्योंकि वेबसाइट्स हमने 14 दिन हुए शुरू किए हुए। लेकिन ये कोई न्यूज वेबसाइट्स नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें खुल्लम किताब की तरह बताने वाला हूँ। ये माइक्रोनिश वेबसाइट है। ये मैंने पीएम आवास योजना के ऊपर बनाई थी और लाइव आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स इसी के ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक दिन काम किया है वेबसाइट्स पे। ये पावर होता है ईएमडी डोमेन का, माइक्रोनिश वेबसाइट्स का। सो न्यूज वेबसाइट्स, टेक वेबसाइट्स पे आप काम कर रहे हैं, आप काम कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन आपको माइक्रो निश वेबसाइट शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर 2026 में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कुछ स्टेप जिनकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप माइक्रो निश वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। आज के समय में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और गूगल डिस्कवर से अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, जहां पर हम सिखाते हैं कि ऐसे डोमेन जिन पे बने बनाए बैकलिंक्स होंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें फ्रेश डोमेन की कीमत में कैसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बल्क में आपको कंटेंट कैसे डालना है, ऑडियंस का यूज कैसे करना है, ऑडियंस को कैसे कलेक्ट करना है। वो सारे ए टू जेड प्रोसेस हम सिखाने वाले हैं जिनसे आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सके। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट मेंशन है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इनरोल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाएंगे। आप किसी भी बटन पे क्लिक करें, जैसे अभी इनरोल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी इंटर करना है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट नाउ पे मुझे क्लिक करना है। कुछ ही प्रोसेस में हम इनरोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें दिख रहा है। अभी अगर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने, अगर हम इंडिया से वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे सामने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल हैं, इंडिया के अलावा किसी कंट्री से विजिट कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन करके आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पे हम आपको मैनुअल इनरोलमेंट भी करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना नंबर इंटर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं नॉर्मली, मुझे स्कैनर दिख रहा है, मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ से मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना है। ओके,
यहाँ पे मुझे 5 सेकंड वेट करना है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। अब आप इसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं और यहाँ पे हमने अपडेटेड और ओल्ड वर्जन के सारे लेक्चर शो कर रखे हैं, जिन्हें सीख कर आप ब्लॉगिंग को एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड अपडेटेड मेथड्स और लेटेस्ट चीजें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था कि माइक्रो निश वेबसाइट्स कैसे बनाएंगे और उससे एवरी डे $1000 कैसे, सॉरी, $100 कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने कुछ स्टेप बनाए हुए हैं जिनकी मदद से हम एक एक करके चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डीप रिसर्च। डीप रिसर्च क्या है? पहले हम इसी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं, डीप रिसर्च को। देखिए हर एक पॉइंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज बेसिक से क्लियर हो सके। डीप रिसर्च क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको लाइव यही वेबसाइट लाइव बना के दिखाई है। आप पिछला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बोलता हूँ डीप रिसर्च क्या है। डीप रिसर्च में सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? डीप रिसर्च आपके इंटरेस्ट बेस की होनी चाहिए, जहां पे आप चीजें अपडेट कर सके। डीप रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जहां पे भले ही वॉल्यूम कम हो लेकिन कंपटीशन जीरो हो। डीप रिसर्च आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आपको एग्जैक्ट डोमेन मिल रहा हो। ओके। अब मैं आपको लाइव यहाँ पे डीप रिसर्च करके दिखाता हूँ कि डीप रिसर्च कैसी होती है। बेसिकली ये एक शॉर्ट चीज होगा, लेकिन डीप रिसर्च में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम देना है और कंप्लीट तरीके से ऑप्शनल रखना है। उसके बाद एक टॉपिक को चूज करना है। ऑप्शन मतलब 4-5 डोमेन और 4-5 ऑप्शन रखे, उसके बाद आपने रिली फोकस चीजों को समझा देना। आपने चूज किया कि हाँ मुझे इस निश पे काम करना है। इस तरीके से आपको करना है। मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, गूगल ट्रेंड्स को ओपन करता हूँ। गूगल ट्रेंड। ओके। यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर लेता हूँ। अब आप चीजों को समझना, जैसे मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं योजना के ऊपर अच्छे से काम करता हूँ, है ना। तो योजना भी आप लिख सकते हैं, स्कीम भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्कीम, स्कीम ही टाइप कर देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कीवर्ड्स हम लोग पेस्ट करेंगे जो हमने सर्च किया है। अब स्कीम में क्या टॉपिक आएगा? जैसे स्कीम, स्कीम में अगर गवर्नमेंट्स टॉपिक्स नहीं आता है, एक मिनट, ये कैसे ओपन हो रहा है? या हम योजना भी टाइप कर सकते हैं, टॉपिक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर्स चूज कर लेंगे। ओके। अब यहाँ पे देखिए, लड़की बहन योजना, पीएम आवास योजना, है ना, कितनी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना, उद्यमी योजना, अ, सुभद्र योजना। अब एग्जाम्पल के लिए ये एक ये वाला कीवर्ड्स भी अच्छा है, लेकिन और भी हम लोग देते हैं, किसान सम्मान निधि योजना। इसको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं पहले, किसान सम्मान निधि योजना। सबसे पहले हम GoDaddy पे सर्च कर लेते हैं, गो देन सर्च पे क्लिक करते हैं, डॉट इन कर लेते हैं। लगता है कुछ प्रॉब्लम है। .com। .com ऑलरेडी बुक है, हम डॉट इन चेक करते हैं।
डॉट इन भी टेकन है, तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। पीएम आवास योजना लिस्ट, अटल पेंशन योजना, ई केवाईसी लाडली बहना बहन योजना। सो ये भी एक टॉपिक अच्छा है, ई केवाईसी लड़की बहन योजना। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं, देन सर्च करते हैं .com। डॉट इन यहाँ पे सर्च करते हैं। हम्म, एक बार और चेक करते हैं जो। देखिए, ये वाला डोमेन नेम हमें मिल चुका है। अभी भी पहले अगर आपका एग्जैक्ट स्कीम से रिलेटेड नेम मैच होता है, तो आप डिस्क्लेमर आपको देना है और कुछ 19-20 आपको करना पड़ेगा। और आपको इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं, देखिए, अगर गवर्नमेंट योजना पे काम कर रहे हैं और एग्जैक्ट योजना से रिलेटेड नेम है, तो आपको कंप्लीटली डिस्क्लेमर देना होगा। लेकिन अगर आप योजना से हट के दूसरे माइक्रो निश पे काम करना चाहते हैं, दुनिया भर के माइक्रो निश आज भी लो कंपटीशन है, लेकिन उनमें आपको डीप रिसर्च की जरूरत है। सो इस तरीके से आप डीप रिसर्च कर सकते हैं। कोई शॉर्ट कीवर्ड्स आपका टाइप करके गूगल ट्रेंड्स में देख सकते हैं कि उसमें क्या वैल्यू है, क्या सक्सेस है। देन उसके बाद उसको आप परचेस कर सकते हैं। सो डीप रिसर्च इसी को कहते हैं। जब हम डीप रिसर्च करते हैं तो हमें नए नई चीजें देखने को मिल जाती है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, चूज एएमडी डोमेन। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट डोमेन जो है आपका मैच होना चाहिए, आपका नेम, वही डोमेन आपको यहाँ पे चूज करना है। वर्डप्रेस सेटअप के लिए आपको यहाँ पर आना है यूट्यूब पे। देन यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है आबी गहलोत। उसके बाद आप ये वाला वीडियो, एक सेकंड, हमारा एक वीडियो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वीडियो सेक्शंस में आ जाना है, लाइव इसी का वीडियोस हमने बनाया हुआ है। ये 6 के सिंगल वेबसाइट ट्रैफिक का ये वाला वीडियो देखने के बाद आप ये वाला माइक्रोनिश वेबसाइट पे सेटअप, वर्डप्रेस का इसमें हमने कंप्लीट सेटअप बताया हुआ है, जिसकी मदद से आप आसानी से वर्डप्रेस का सेटअप कर सकते हैं और वर्डप्रेस को पे वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वेबसाइट हमने इसी वीडियो में क्रिएट की है। सो ये वाला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। सो वर्डप्रेस सेटअप के लिए आपको ये वाला वीडियो वॉच कर लेना है। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इसी वीडियो में हमने बताया है कि कॉम्पिटिटर को कैसे एनालिसिस करते हैं और कॉम्पिटिटर की मदद से अपनी वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ये दो जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप इस वीडियो से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको वर्डप्रेस का सेटअप भी मिल जाएगा और एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस का पूरा मेथड्स भी देखने को मिल जाएगा। सो ये दो चीजें आपको यहां से चेकआउट करना है। अभी कीवर्ड रिसर्च, देखिए, हम लोग नॉर्मल तरीके से तो वेबसाइट्स में कीवर्ड रिसर्च करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या काम करना है। जैसे हमारा ये डोमेन हमने मंगल तथ्य सोलर पंप योजना, एक सेकंड में यहां से ओपन करता हूं उसमें, इसको हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे सर्च करोगे, देन दोबारा क्लिक करोगे, तो एक तो नियर बाय आपके दो लोकेशन आएंगे, उसके बाद नीचे आप रिलेटेड कीवर्ड्स में भी जा सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन को टारगेट किया, उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपको 50 टॉपिक को चूज करना है और 50 टॉपिक पे कंटेंट लिखना है। सो 50 टॉपिक पे जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आपके अलग अलग कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पेजेस सेक्शंस में जाके, तो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं। जैसे कौन क्लिक इस पे है, 30 क्लिक इस पे है, 9 क्लिक इस पे है, 6 क्लिक इस पे है। तो इस तरीके से रैंकिंग आपको मिलेगी। शर्त ये है कि आपको रिसर्च को सही से करना पड़ेगा। आपको आपके मेन जो ईएमडी डोमेन है, उसके नेम को एग्जैक्ट गूगल में डालकर उसके रिलेटेड क्वेरीज को आपको कवर करना होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंपटीटर को चेकआउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस
तरीके से वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ले रहा है। एसईओ कंटेंट क्रिएशंस, देखिए कंटेंट क्रिएशंस में एसईओ का किरदार बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रिलेटेड आप जब करते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, मतलब आपका वेबसाइट माइक्रोनिश वेबसाइट है, ईएमडी आपने डोमेन ले रखा है, अब अगर आप न्यूज पे काम कर रहे हैं, टेक पे काम कर रहे हैं, तो बेकार है। आपको कंटेंट क्रिएट करना है अपने ही माइक्रो निश से रिलेटेड। आइडिया आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको लाइव बता दिया है। अदर अदर टॉपिक्स पे नहीं जाना है। जब भी कंटेंट क्रिएट करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट क्रिएट करें। और कंटेंट क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें, जैसे मुझे ये वाला कंटेंट पे, इस पे कंटेंट क्रिएट करना है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट ओपन की, दो वेबसाइट ओपन की, ओके, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, 3 वेबसाइट्स 4 वेबसाइट्स, है ना। अब इनसे मुझे आइडिया लेना है, ऑफिशियल वेबसाइट्स को छोड़कर अलग अलग वेबसाइट से मुझे आइडिया लेना है। जैसे वीडियोस भी बने हुए हैं, वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप न्यूज पे जाएंगे तो न्यूज में भी आपको सोलर सब्सिडी योजना से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, तो आपको जो रैंक वेबसाइट ऑलरेडी है उनसे आपको आइडिया लेना है। उस आइडिया लेने के बाद आपको अपने तरीके से, या आप एआई का यूज सही तरीके से कर सकते हैं, तो एआई की मदद से आपको कंटेंट लिखना है, देन आपकी रैंकिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इंडेक्सिंग और पब्लिशिंग, अगर आप एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, माइक्रोनिश वेबसाइट्स, तो आप उसके ऑल टॉपिक्स को कवर करें। उसके बाद मैन्युअल इंडेक्सिंग लगाएं सर्च कंसोल में। अगर कोई कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहीं आपने उसमें हार्ड इमेजेस यूज तो नहीं किए हैं। आप उसमें वेब में इमेजेस यूज करें, इमेज अच्छे क्वालिटी के यूज करें। अब इमेज का भी बहुत ज्यादा किरदार रहता है। अब इमेज में भी बहुत ज्यादा चीजें रैंकिंग के पर्पज से देखी जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेरीज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज चूज कर लेता हूँ, देन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। देखिए, मेरी वेबसाइट्स में 24 घंटे में 200 लोगों ने इमेज जो है देखा है। और अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं एवरेस्ट पोजीशंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो हमारे इमेजेस जो रैंक है उनमें कोई 14 पे है, कोई 15 पे। अब यहाँ पे मैं लाइव भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं गूगल करता हूँ, एक सेकंड, सर्च, देन यहाँ पे इमेज का सेक्शन से इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अभी आप देखिए, ये वाला इमेज हमारी वेबसाइट्स का है ना। ये वाला इमेज हमारी वेबसाइट्स का है, ये वाला इमेज हमारी वेबसाइट्स का है, ये वाला इमेज हमारी वेबसाइट्स का है। ऐसे कई तरह के इमेजेस आप लाइव चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स के इमेजेस रैंक हो रहे हैं। सो इमेजेस से भी हमें ट्रैफिक होता है, आता है। देन जब हमें इमेजेस से ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो देखिए छोटा छोटा या कम क्वांटिटी में ट्रैफिक हमारी वेबसाइट्स पे आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हमें बूस्ट जरूर मिलेगा। मुझे पहले ही दिन 100 क्लिक नहीं मिले थे, पहले दिन मुझे 2 क्लिक मिले थे, लेकिन आज 100 क्लिक मिल रहे हैं, कल 1000 होंगे। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएगी। सो शुरुआत आपको बस सही से करना है। शुरुआत आपको ऐसी करना है समझ के, ताकि आपको चीजें वर्क हो तो आपको पता चले, और देन वर्क नहीं हो तब भी आपको पता चले। सो यहाँ पे ये भी पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग और पब्लिशिंग का। उसके बाद ट्रैफिक ग्रोथ। ट्रैफिक ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोरा, पिंटरेस्ट, यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट करना है। अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आपको यही कंटेंट को मर्ज करना है उन सोशल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, और देन उस पर पब्लिश करके आपको लिंक डालना है अपनी वेबसाइट्स का। सो इससे आपको ट्रैफिक में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मोनेटाइजेशन तो आप एडसेंस से कर ही सकते हैं, आप एमजिट से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर कोई एपीके या डाउनलोड आपका नीश है और आपको एमजिट का अप्रूवल चाहिए, तब उसके लिए भी आप नीचे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपए में हम आपको एमजिट का अप्रूवल दिलवा देंगे। ओके, सो देन ये सारे टॉपिक्स जब आप कवर करते हैं और इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं, तो 101% आप भी ब्लॉगिंग से अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।